नमस्कार। एससीजी न्यूज पर प्रमुख समाचारों के साथ मैं नरेंद्र पांडे। छत्तीसगढ़ को मिला पहला अंतरिक्ष केंद्र। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में किया शुभारंभ, सभी जिलों में विस्तार की घोषणा। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से सरगुजा के दूरस्थ गांव मुख्य धारा से जुड़े विद्यार्थियों और ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत। रायपुर प्रेस क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल हुए विधायक पुरंदर मिश्रा खेल भावना और स्वस्थ जीवन शैली को बताया आवश्यक। रायपुर नगर निगम ने गर्मी से पहले पेयजल आपूर्ति की तैयारी की तेज, वार्डों में बोर खनन और टैंकर व्यवस्था के दिए निर्देश। अमानाका ब्रिज के नीचे वेंडिंग जोन स्थानांतरित, नई जगह पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हुई पूरी। बोरिया खुर्द और रूड़ा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम की कार्रवाई, नागरिकों को दी गई चेतावनी। कवर्धा में कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, सरकार पर मनरेगा और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर लगाए गए आरोप। राजिम कुंभ में वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के युवाओं के वैज्ञानिक भविष्य को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के राखी में प्रदेश के पहले अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट अंतरिक्ष के तहत आयोजित अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह अंतरिक्ष केंद्र केवल एक भवन नहीं बल्कि बच्चों के सपनों को साकार करने की प्रयोगशाला बनेगा। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में प्रदेश के सभी जिले में ऐसे अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान अब केवल जिज्ञासा का विषय नहीं बल्कि रोजगार और करियर का बड़ा माध्यम बन चुका है। इस केंद्र में बच्चों को सैटेलाइट निर्माण, मौसम पूर्वानुमान, क्लाउड मैपिंग और अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष तकनीक किसानों के लिए सटीक मौसम और फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद होगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें बड़े सपने देखने और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जशपुर जिले के बच्चों द्वारा बनाए गए रॉकेट का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल सही मंच और अवसर की है। कार्यक्रम में मौजूद अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अपने अंतरिक्ष मिशन के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उन्होंने 20 दिनों में पृथ्वी के 300 बार परिक्रमा की और लगभग 1 करोड़ 40 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी सपना असंभव नहीं होता। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और वन एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसके वैज्ञानिक और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बतलाया। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत सरगुजा जिले के कई दूरस्थ गांवों को परिवहन सुविधा से जोड़ा गया। बादा से बारियो, चारापारा, ककना, सिधमा, ओखौरा कुर्द, रुखपुर और अंबिकापुर तक बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। विद्यार्थियों ने बताया कि पहले उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चलकर बस पकड़नी पड़ती थी, लेकिन अब बस गांव के पास से ही उपलब्ध हो रही है। योजना के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार तक कुछ आसान हो गई है। प्रशासन का कहना है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में आयोजित स्वर्गीय कुलदीप निगम स्मृति इंटर प्रेस क्रिकेट प्रतियोगिता और रायपुर प्रेस क्लब खेल मई 2026 में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि खेल प्रतियोगिताएं समाज में भाईचारा, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देती है। उन्होंने पत्रकारों के लिए इस तरह के आयोजनों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला बतलाया और प्रेस क्लब के सफल आयोजन की सराहना की। रायपुर नगर निगम में संभावित गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की तैयारी तेज कर दी गई है। महापौर मिनल चौबे के निर्देश पर जल कार्य विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू और जोन 3 अध्यक्ष साधना प्रमोद साहू की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वार्डों में पानी की समस्या से निपटने के लिए बोर खनन कार्य तत्काल शुरू करने और जरूरत वाले क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को पेयजल संकट वाले क्षेत्रों को चिन्हांकित कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने को कहा गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने आमानाका ब्रिज के नीचे स्थित वेंडिंग कियोस्क को निर्धारित नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। नए वेंडिंग जोन में पानी, बिजली और साफ सफाई सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हालांकि 60 दुकानों में
अलग अलग बिजली और पानी के कनेक्शन जोड़ने में अतिरिक्त समय लगा, लेकिन अब सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और संचालन एजेंसी को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। पुराने वेडिंग जोन में अब नालंदा लाइब्रेरी का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। नगर निगम जोन 10 द्वारा बोरिया खुर्द और डोडा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग स्थलों को अवैध कॉलोनी घोषित कर चेतावनी वाले बोर्ड लगा दिए गए हैं। यह कार्रवाई आयुक्त विश्वदीप के निर्देश और जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे के मार्गदर्शन में की गई। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का निर्माण या लेन देन करने पर होने वाले नुकसान के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में किसान, मजदूर, महिलाएं और युवाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में मनरेगा कार्य ठप है और लाखों मजदूर रोजगार से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से धान खरीदने में सफल रही है और हजारों किसान आज भी फसल बेचने के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, धान घोटाले जैसे मामलों में कार्रवाई न होने का भी सरकार पे आरोप लगाया। राजिम कुंभ में एक भाजपा नेता द्वारा कथित रूप से ठेला व्यापारियों से पहचान पत्र मांगने और दुर्व्यवहार करने का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने घटना को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में व्यापारियों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।